एक कोणार्क को एक नया तरीके से हम लोग देखे हैं। यहाँ पर का जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखने के लिए हम लोगों ने आए हैं। आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लगाने का साथ में हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों का यहाँ पर आसपास के जितने स्टेक होल्डर्स है, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने उन्नति के लिए काम करें। तो इसके लिए हम लोगों का जो चेयरमैन साहब का जो विज़न है कि यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करना है, यहाँ पर केज फिशिंग का जो हम लोगों को जो प्रोग्राम है उसको डेवलप करना है। तो ये टोटल जो प्रोग्राम बन रहा है हम लोगों को, जो कोणार्क को हम लोगों ने पावर मैप एज वेल एज टूरिज़्म का इंडिया में जो है उस मैप में हम लोगों ने उसको देखना चाहते हैं। हमारा मेन पर्पस हुई है उसका। साथ में हम लोगों को जो स्कूल का जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, इस स्कूल का प्रोग्राम में भी हम लोग एनर्जी दे रहा है कि यहाँ का जो बच्चे लोग हैं, जो देश का भविष्य है, तो उन लोगों को हम लोगों ने जो कंप्यूटर दिए हैं और जो साइंस का जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर जो डीवीसी का तरफ से दिया गया है, तो ये दर्शाता है कि हम लोगों ने कितना कंसर्न है कि हमारा जो आसपास का एरिया को डेवलप करने के लिए जो हमारा जो प्रतिज्ञा है, डीवीसी का जो प्रतिज्ञा है, इसमें हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और वेरी शॉर्टली आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा जो काम शुरू हो रहा है, जो सोलर का काम चालू हो रहा है और बड़ा सोलर का काम भी चालू होने वाला है, जो कि ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है। विद इन 2 मंथ्स आई थिंक काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। जो बड़ा सोलर का 228 मेगावाट का जो आपका सोलर यहाँ पर बन रहा है, फ्लोटिंग सोलर, और ग्राउंड माउंटेड सोलर का काम तो चल ही रहा है और उसका भी आपको जल्दी उसका फल मिलेगा। पूरे झारखंड में हमको लगता है ये पहला स्कूल होगा जहां क्लास 6 एंड अबव से कंप्यूटर शिक्षा हम लोग देंगे। भले एडिशनल सब्जेक्ट में कार्य पाठ्यक्रम का पाठ भले नहीं रहेगा, लेकिन आज बिना कंप्यूटर के शिक्षा के हमारे बच्चे का विकास नहीं सोच सकते हैं। तो हाँ, तो कम से कम कंप्यूटर, ये झारखंड के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर ये पहला विद्यालय होगा जहां क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। नो डाउट आपका एक सवाल था कि टीचर की कमी है, लेकिन आप ये बताएं कि मेरे से बढ़िया टीचर कम से कम 10th क्लास के लिए तो नहीं मिलेगा आपको। हम अपना समय निकाल के टीचिंग करेंगे और लोगों को साइंस और कंप्यूटर, ये तो कम से कम इतना तो आप लोग ही मानते होंगे कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मेरे से बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 80-85% बच्चे आदिवासी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पिछला बार कवर भी किए थे कि बच्चों बिना जूते के आते थे, तो हम लोग चिन्हित करके कि कौन पूछे कि कैसे आप जूता क्यों नहीं पहने हैं, क्या खरीदने की शक्ति नहीं है या पहन के नहीं आए हैं? तो बोले कि सर खरीदने की शक्ति नहीं है। हम लोग अपने से कुछ हमारे पूरे स्टाफ कलेक्ट करके जूता और ये मोजा दिए थे सबको। तो ऐसे करके हम लोग मतलब इतने पुअरर्स हैं जिनको लोग मतलब आज के दिन में उनके बारे में जो कलयुग है सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहा है। फिर भी उस हालात में डीवीसी के सीनियर मैनेजमेंट हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ये रियली में काबिल तारीफ है। इसको जितना भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम गार्जियन स्वरूप जो ऊपर से गाइड करते हैं उनके बदौलत हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज विद्यालय जो है वो प्रगति के पथ पर हैं और हमारे आज ऐतिहासिक दिन भी है और इसको स्वर्ण अक्षरों से लिखा भी जाएगा कि हमारे मेंबर टेक्निकल और स्वप्नेंदु पांडे और दिनेश कुमार सिंह और हमारे परियोजना प्रधान राणा रंजीत सिंह के अथक प्रयास से ये जो है संभव हुआ है, जो साइंस लैब और कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी डीवीसी निगम की तरफ से बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है कि जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा भी दे रहा है, जिससे बच्चों को जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा भी जो ग्रहण हो रही है। और हम लोग तो पहले जो है वो थ्योरेटिकल पहले पढ़ते थे, लेकिन अब जो है हम लोग प्रायोगिक परीक्षा भी जो है प्रायोगिक स्टडी भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। बच्चों में जो है वो गुणवत्तापूर्ण विकास होगा, कौशल का विकास होगा। बच्चे जो है देख कर जो है सीखेंगे। पहले हम लोग जो है वो लिख कर सीखते थे, अब बच्चे जो है करके देखेंगे। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कंप्यूटर में हम पूरा थियोरेटिकल जानते हैं और अगर हमको प्रैक्टिकल नहीं मिला है तो वो ज्ञान जो है वो अधूरा है। इसलिए जो है आज साइंस लैब और जो है कंप्यूटर लैब का जो उद्घाटन हुआ है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है और इसका सारा श्रेय जो है हमारे परियोजना प्रधान श्री राणा रंजीत सिंह को जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे एमटी यानी कि मेंबर टेक्निकल हमारे विद्यालय डीवीसी हाई स्कूल के
कंप्यूटर लैब और प्रयोगशाला का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जिसके लिए हमारे परियोजना प्रधान ने पुरजोर कोशिश की और उनके उस कोशिश का सफलता आज हम लोग देख रहे हैं। ये आज का जो डिजिटल युग में अगर यदि बच्चे कंप्यूटर शिक्षा से अवगत ना रहे तो वो लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। चाहे वो जिस क्षेत्र में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी नहीं है तो वो पीछे रह जाएंगे। तो उन बच्चों को उनका भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का शिक्षा का ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे परियोजना प्रधान के कोशिश प्रयासों से एक लैब का निर्माण किया गया है, जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। साथ में हम लोग इसका साइंस लैब का भी किया गया है, जो शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक